नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शुरुआत से पहले ही सियासी संग्राम मचता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र में आगामी चंद महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर विपक्षी दल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जमींदोज हो गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे और केंद्र सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। इसके साथ साथ ही इसे महाराष्ट्र का अपमान भी बताया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए यहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ फीता काटने तक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, यानी कि केंद्र और महाराष्ट्र में बेरोजगारी जो है और महंगाई भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर है। आगामी वक्त में महाराष्ट्र की जनता बड़ा परिवर्तन करने वाली है और ऐसे में बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सत्ता परिवर्तन की बातें करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली से नाखुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस भी अजीत पवार को गठबंधन में शामिल किए जाने से काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में आगामी वक्त में यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या अजीत पवार गुट एक बार फिर से किनारा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आरएसएस की नाराज़गी इस बात के संकेत हैं कि आगामी वक्त में यदि सही फैसले नहीं लिए गए तो महाराष्ट्र से बीजेपी की विदाई तय मानी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार महायुति गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त किस तरीके के फैसले लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।